नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे फेसबुक को लेके उठे विवाद की और साथ ही साथ इस बात की पड़ताल करेंगे कि क्या दरअसल मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार वो फेसबुक के इस विवाद की जांच पड़ताल करना चाहती है या उसके रास्ते में बाधा उत्पन्न करना चाहती है। क्या वो वाकई में नहीं चाहती कि फेसबुक को लेकर उठा जो विवाद है हेट स्पीच को लेकर, उसका रहस्य, उसका सच सामने आए। इस पूरे मसले में करेंगे बातचीत, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अपील। हमारी अपील यह कि सत्यहिंदी.com एक कोशिश है पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने की। इस मुहिम में आप लगातार हमारी मदद कर रहे हैं। हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और सत्य हिंदी सदस्यता अभियान से जुड़ेंगे और हमें आर्थिक भुगतान अगर करेंगे तो हमारी बहुत बहुत मदद होगी। न केवल सत्य हिंदी को मजबूत करने में, बल्कि इस देश के अंदर पत्रकारिता को मजबूत करने की जो हमारी कोशिश है उसमें भी आप सहभागी बनेंगे। और अब बातचीत करते हैं आज के विषय के ऊपर। और आज का विषय फेसबुक से लेकर जुड़ा हुआ है। आपको मालूम है कि पिछले दिनों अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण रेपुटेड अखबारों में से एक अखबार है, उस अखबार ने पिछले दिनों एक खुलासा किया था और उस खुलासे में ये था कि बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच देते हैं और उन हेट स्पीच पर उस पोस्ट को जब हटाने की बात होती है और ऐसे शख्स के खिलाफ जब कार्रवाई करने की बात होती है तो फेसबुक का कहना है कि जो उनके इंडिया ऑपरेशंस को देखते हैं आंखी दास, उनका ये कहना है कि अगर आप इस तरीके की कोई कार्रवाई करेंगे तो उससे जो सरकारी अमला है वो नाराज़ होगा और इससे फेसबुक का भारत में जो व्यापार है, जो धंधा है, उसको नुकसान पहुंचेगा। जाहिर सी बात है, जब कोई ऐसी खबर सामने आती है तो उसके बाद हंगामा मच जाता है और इस बार हंगामा सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसको लेकर हंगामा मचा है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि कायदे से मोदी सरकार को या केंद्र सरकार को आगे आकर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने की कोशिश करनी चाहिए और ये सच लोगों के सामने होना चाहिए कि जो आरोप लगाए गए हैं क्या वो आरोप सच है, क्या उन आरोपों में किसी तरीके का कोई दम है और अगर ऐसा है तो लोगों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि जब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के लिए संसद की स्टैंडिंग कमेटी ऑन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम, जिसके चेयरमैन शशि थरूर हैं, जब उन्होंने चेयरमैन की हैसियत से फेसबुक को समन करने की कोशिश की तो उल्टा हमला उनके ऊपर ही हो गया। यह अजीब दिलचस्प बात है कि शशि थरूर पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, वो इस पूरे मामले का सच सबको सामने आए, इसके लिए उन्होंने फेसबुक को बुलाने की बात की, उनको समन इशू करने की बात की। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये कार्रवाई की, उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, कई बार के सांसद जो आर्थिक मसलों पे बहुत मुखर रहते हैं, बिहार के सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने उल्टे शशि थरूर की ही आलोचना सोशल मीडिया पे करनी शुरू कर दी और ये कहा कि वो नियमों के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं और अपना मनमानी कर रहे हैं। शशि थरूर को ये बात बड़ी नागवार गुजरी। उन्होंने लोकसभा के स्पीकर को जो है वो कंप्लेन की, शिकायत की और उन्होंने कहा कि मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन हूँ, मेरी एक संसदीय संवैधानिक स्थिति है और इसी कमेटी के एक दूसरे सदस्य अगर इस तरीके से मेरे खिलाफ अगर बोलेंगे तो उससे न केवल मेरी प्रतिष्ठा को आंच आती है बल्कि जो संस्थान है, जो संस्था है, उसकी भी मानहानि होती है। उन्होंने ये शिकायत की, प्रिविलेज का मामला बनाया। इसके बाद निशिकांत दुबे ने पलटवार किया और पलटवार करते हुए उन्होंने उल्टे शशि थरूर को और राहुल गांधी को लपेट लिया और उन्होंने भी स्पीकर को कंप्लेन की और कंप्लेन करके ये कहा कि दरअसल प्रिविलेज का मामला तो इनके खिलाफ बनता है। इस पूरे मामले में बीजेपी के एक दूसरे सांसद हैं जिनका नाम है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो पिछली सरकार में मंत्री थे, उन्होंने भी कंप्लेन की और यहां तक कंप्लेन की और कहा कि शशि थरूर को उनके पद से हटा देना चाहिए। अब ये इस बात को जरा समझने की जरूरत है कि शशि थरूर फेसबुक से की जांच पड़ताल करना चाहते हैं
उनके भारत के अधिकारियों को बुलाकर उनसे पूछताछ करना चाहते हैं, ताकि जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में जो आर्टिकल छपा है उसकी सच्चाई सबके सामने आए। बजाय इस मुहिम में बीजेपी के सांसदों को शशि थरूर की मदद करने के उल्टे शशि थरूर को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया है और उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, और यह कहा जा रहा है कि दरअसल शशि थरूर प्रिविलेज का मामला इनके खिलाफ बनता है और इनको इनके पद से हटा देना चाहिए। अब यह पहली जो है ये कई बड़े सवाल खड़े कर देती है, कई बड़े सवाल खड़े कर देती है, और कहीं ना कहीं अब ये लगने लगता है कि जो चीज वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपने लेख में लिखा था उसमें काफी हद तक सच्चाई है। क्या लिखा था? दो चीजें उन्होंने लिखी थी। पहली बात उन्होंने लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी के आंध्र प्रदेश से एक सांसद हैं टी राजा सिंह। टी राजा सिंह वैसे भी अपनी अल्पसंख्यक विरोधी और मुस्लिम विरोधी ट्वीट्स के लिए, सोशल मीडिया पे कमेंट्स के लिए और अदरवाइज कमेंट्स के लिए भी वो बहुत ही विवादों में रह चुके हैं। उनकी एक खास तरीके की छवि, कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी की छवि है। उनके बारे में वॉल स्ट्रीट जर्नल कहता है कि उन्होंने पिछले दिनों फेसबुक पे पोस्ट किए थे और उस पोस्ट में उन्होंने कहा था कि रोहिंग्यास को गोली मार देना चाहिए, मस्जिदों को ढहाने की बात उन्होंने की थी और मुसलमानों को उन्होंने गद्दार साबित करने की कोशिश की थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखता है कि जब टी राजा सिंह के इन पोस्ट की पड़ताल की गई तो ये पाया गया कि ये जो पोस्ट है ये खतरनाक है, हेट स्पीच है, और जिस तरीके की हरकतें टी राजा सिंह सोशल मीडिया से अलग करते हैं वो उनको डेंजरस यानी खतरनाक व्यक्ति के तौर पर उनको स्थापित करती है। लिहाजा न केवल इनके पोस्ट को हटा दिया जाए बल्कि टी राजा के अकाउंट को परमानेंटली फेसबुक से हटा दिया जाए। अब इस मामले पे बहस हो रही थी, बातचीत चल रही थी। इस बीच जो इंडिया में उनकी जो पब्लिक पॉलिसी को इंचार्ज हैं, जो भारत सरकार से लॉबिंग करने की जिनकी जिम्मेदारी है, उनका नाम है आंखी दास। आंखी दास ने इस बारे में ऑब्जेक्शन करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि भाई अगर आप इस तरीके की अगर कोई कार्रवाई करेंगे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी विधायक के खिलाफ जो मोदी सरकार से जुड़े हुए हैं तो उससे जो हमारा बिजनेस है वो बिजनेस जो है वो नुकसान होगा। और जो फेसबुक के स्पोक्स पर्सन है एंडी स्टोन, उन्होंने इस बात को माना। मैं पढ़ के सुना देता हूं। मिस दास हैज रेज्ड कंसर्न अबाउट द पॉलिटिकल फॉलआउट दैट वुड रिजल्ट फ्रॉम designating Mr. Singh a dangerous individual, but said her opposition was not the sole factor in the company's decision. अंकी दास ने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि आप अगर इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो जो भारत में जो फेसबुक का बिजनेस है, जो धंधा है, उस पर असर पड़ेगा, यानी उससे नुकसान होगा। लिहाजा टी राजा सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। इस लेख में दो और लोगों का जिक्र है, अनंत कुमार हेगड़े, वो भी अपनी हेट स्पीच के लिए मशहूर है, और दूसरा कपिल मिश्रा जो दिल्ली में दंगे तो संदर्भ में उनका नाम आया था। मजेदार बात यह है कि मार्क जकरबर्ग ने जो उनके एम्प्लॉइज का जो टाउन हॉल था उसमें कपिल मिश्रा का नाम लिए बगैर उनके पोस्ट पर टिप्पणी की थी कि इस तरीके के पोस्ट जो फेसबुक पर नहीं होने चाहिए, लेकिन इन सारे पोस्ट हटाए नहीं गए। अब इसमें एक और चीज जो बहुत खतरनाक है, जो हेट स्पीच के अलावा है, वो जो डेवलपमेंट है वो और ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली बात है। इसमें इस तरफ इशारा किया गया कि पिछले अप्रैल के महीने में 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तब दरअसल बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की थी फेसबुक ने, और कांग्रेस पार्टी, उन्होंने लिखा है अपने लेख में कि इन अप्रैल ऑफ द लास्ट ईयर, डेज बिफोर वोटिंग बिगेन इन इंडिया जनरल इलेक्शन, फेसबुक अनाउंस्ड it had taken down inauthentic pages tied to Pakistan military and the Congress party, the BJP's main rival party, but it did not disclose it also removed pages with the false news tied to the BJP because Ms. Das intervened, according to former Facebook employees. इसका मतलब ये कि उस वक्त तो आपने कांग्रेस के बारे में अनाउंस कर दिया कि कांग्रेस जो है कुछ गलत सलत पोस्ट हो रही है, उनके पेज पे कुछ ऐसी बातें हो रही, लेकिन और उनको हटा दिया। तो जाहिर सी बात है जब ये चीज़ हटेगी तो पब्लिक में परसेप्शन बनेगा कांग्रेस पार्टी के बारे में कि कुछ गलत सलत चीज़ें करें, इसलिए फेसबुक ने हटाया उन्होंने बीजेपी के भी कुछ पेजेस को, लेकिन इसका पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं किया, यानी पब्लिक से ये बात छुपा ली गई। अब जो चीज़ पब्लिक हो गई उसकी वजह से कांग्रेस को तो नुकसान हुआ होगा, लेकिन चूंकि बीजेपी के बारे में जानकारी नहीं दी गई तो बीजेपी के बारे में ऐसा इंप्रेशन बना कि ये कांग्रेस के तरीके से कुछ भी गलत फलत नहीं किया होगा। और क्यों हुआ ये? क्योंकि मिस दास ने इंटरवीन किया था, और ये बात वॉल स्ट्रीट जर्नल अपने लेख में लिखता है। अब दो चीजें हो गई, एक
वॉल स्ट्रीट जर्नल के इस लेख के हिसाब से कि हेट स्पीचेस जो दक्षिणपंथी बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं वो हेट स्पीचेस दे रहे हैं, उसकी वजह से समाज के अंदर ध्रुवीकरण हो रहा है, हिंदू मुसलमान का तनाव बढ़ता है, दंगे होने की संभावना, आशंका बढ़ जाती है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, उनको नहीं हटाया जाता। दूसरा, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली चुनाव को भी प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा है तो भारतीय समाज और भारतीय लोकतंत्र दोनों के मद्देनजर वॉल स्ट्रीट जर्नल के इस लेख की पड़ताल होनी चाहिए कि जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है उसमें सच्चाई है या सच्चाई नहीं है। अगर सच्चाई नहीं है तो वॉल स्ट्रीट जर्नल क्यों सेंसेशनल कर रहा है मामले को, क्यों इस तरीके की बातें कर रहा है, इसकी भी पड़ताल होनी चाहिए। और अगर इसमें सच्चाई है तो फिर ये बात लोगों तक स्पष्ट होनी चाहिए कि फेसबुक क्यों इस तरीके से कार्रवाई कर रहा है। भारत जैसे संवेदनशील देश में जहाँ पे दंगे कभी भी भड़क सकते हैं और किसी भी वक्त भड़क सकते हैं हिंदू मुसलमान के बीच में, तो ऐसे पोस्ट को हटाने से क्यों मना करता है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने से क्यों मना करता है? क्या इसमें कुछ सरकार की कोई मिली भगत है? क्या सरकार के इशारे पे सारी बातें हो रही? क्या सरकार के दबाव में फेसबुक है और इसलिए फेसबुक ऐसा कर रहा है? इस लेख से तो साफ लगता है कि फेसबुक उनके दबाव में है और ये बात स्पष्ट भी नजर आती है। तो अब जब शशि थरूर जो कांग्रेस के नेता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है, जब वो इस पे कार्रवाई करने की बात करते हैं तो बजाय फेसबुक को कटघरे में खड़ा करने के आप शशि थरूर को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं और शशि थरूर को चेयरमैन के पद से हटाने की मुहिम भी शुरू कर देते हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि फेसबुक और सरकार के बीच में कोई ना कोई मिली भगत है और इस मिली भगत का खुलासा होना चाहिए। लेकिन इसका खुलासा करेगा कौन? इसका खुलासा कौन करेगा? और आपको बता दें कि फेसबुक पर अब ये भी गंभीर आरोप लग रहे हैं जो कि फेसबुक दरअसल जो है वो एंटी माइनॉरिटिज्म को बढ़ाता है, यानी वो मुस्लिम तबके के खिलाफ एक तरीके से उसके अंदर पूर्वाग्रह है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आज रॉयटर ने खबर दी है कि फेसबुक के 11 एम्प्लॉइज ने एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिख के कहा है कि जो फेसबुक में एंटी माइनॉरिटी बिगटरी है उससे डील करने की जरूरत है, यानी जो एंटी मुस्लिम बिगटरी यानी जो मुस्लिम विरोधी जो कट्टरता है उससे निपटने की जरूरत है। वो लिखते हैं, अंग्रेजी में था, मैंने हिंदी में तर्जुमा किया, जिस तरह की घटनाएं पिछले कुछ दिनों में हुई हैं उससे बहुत संभव है हर आदमी का दुखी होना। और मुझे मालूम है कि अकेले हम ही नहीं बल्कि फेसबुक के तमाम एम्प्लॉयज़ जो हैं इस बात को लेकर बहुत दुखी हैं, कंपनी के जो कर्मचारी हैं काफ़ी दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि जो मुस्लिम समुदाय है उसके सामने स्पष्टीकरण होना चाहिए फेसबुक की तरफ से। ये उन्होंने चिट्ठी लिखी है, उन्होंने कहा कि भाई इसको डिनाउंस किया जाए, यानी एक तरीके की मुहर लगा दी। और उस मुहर को अगर आप भारत के संदर्भ में देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और टी राजा और कपिल मिश्रा और इन जैसे लोगों की एक छवि है, वो छवि है एंटी मुस्लिम नेता की छवि, कि उनके खिलाफ हेट स्पीचेस देते, उन हेट स्पीचेस को हटाते नहीं। ये भी एक पूरे मामले का एंगल है। और जब ये सारा मामला आया था तब फेसबुक के जो भारत के जो इंचार्ज हैं अजीत मोहन, उन्होंने कहा था कि भाई ये उनके कि भारत में राजनीतिक से जो करीबी की बात की जा रही है वो गलत है और फेसबुक के फैसलों को पॉलिटिक्स प्रभावित नहीं करती है। और उन्होंने अंकिदास को भी जो है वो एक तरीके से क्लीन चिट देने की कोशिश की है। लेकिन इस मामले को भारत से, मैंने कहा ना अभी, जैसे मैंने आपको एम्प्लॉइज़ का उदाहरण दिया, उसके बाद एक अच्छी बात यह हुई कि फेसबुक ने अपनी गलती एक तरीके से मानते हुए कहा है 20 सदस्यों की एक ओवरसाइट कमेटी बना दी है। अब ये ओवरसाइट कमेटी इस बात को इंश्योर करेगी कि जो हेट स्पीचेस हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, जो लोग हेट स्पीचेस देते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनके ऊपर इंडिपेंडेंट तौर पे कार्रवाई की जाए, यानी फेसबुक के प्रभाव में आने की जरूरत नहीं है। ये एक अच्छा डेवलपमेंट हुआ है जो उन्होंने किया है। लेकिन ये सिर्फ भारत के संदर्भ में नहीं है। मैं आपको बता दूं कि गार्डियन ने पिछले दिनों एक खबर दी थी, लंदन का अखबार है, जिसने इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक डायलॉग के हवाले से, और इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक डायलॉग ने ये रिसर्च किया था, रिसर्च करके ये पाया था कि फेसबुक का जो एल्गोरिथम है, ये एल्गोरिथम जर्मनी के होलोकॉस्ट से जुड़े हुए जो कंटेंट हैं, जो उत्पीड़न और जो दहशत गर्दी थी उस जो होलोकॉस्ट की, उससे जुड़े हुए कंटेंट को या नस्लवाद के कंटेंट को ये प्रोत्साहित करता है उसका एल्गोरिथम। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक डायलॉग है जो गार्डियन ने जिसको रिपोर्ट किया है। इसके साथ साथ न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2018 में रिपोर्ट किया अक्टूबर के महीने में कि म्यांमार में वहाँ का जो मिलिट्री जुंटा है
उन लोगों ने फेसबुक का इस्तेमाल किया था और फेसबुक का इस्तेमाल किया था वहाँ पे जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनके खिलाफ एक जहरीले और हेट कैंपेन को लॉन्च करने में। आपको मालूम है कि किस तरीके से म्यांमार से रोहिंग्यास को भागना पड़ा था, क्योंकि उनके साथ वहाँ की जो मिलिट्री थी उसने बहुत बुरा बर्ताव किया था और पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी खबर बनी। तो भारत में भी वो बेचारे भाग कर आए थे और एक तरीके से वो हिटलेस हो गए थे, स्टेटलेस हो गए थे। तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट की थी कि दरअसल फेसबुक का इस्तेमाल उन लोगों ने किया था और वहाँ पे फेसबुक ने कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही साथ इसी तरीके की एक घटना श्रीलंका की भी 2018 की, जहाँ पे जो अब वहाँ के राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे, उनके पेज से एक चीज़ आगे बढ़ी थी जिसमें ये दिखाया गया था कि किस तरीके से श्रीलंका का एक हेरिटेज साइट है वो पूरी तरीके से गिर गया है और उसकी वजह से वहाँ दंगे भड़के और 3 लोगों की मौत हो गई थी। और ये इशारा किया गया था कि दरअसल मुस्लिम समुदाय कट्टरपंथियों ने ये काम किया। बाद में पता चला कि पूरी की पूरी घटना झूठी थी, फेक थी। और फिर श्रीलंका में वहाँ पे फेसबुक को कुछ आइलैंड्स में उसको ब्लॉक कर दिया गया था। अब जब मैंने कहा कि वो डील की बात है, फिर इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के उनके ऊपर आरोप लगता है कि दरअसल वो डोनाल्ड ट्रंप को प्रमोट करते हैं, उनके एक तरीके के हेट स्पीचेस को प्रमोट करते हैं। और ये कहा गया कि 2014 में जब वो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के कैंडिडेट के तौर पर अपने आप को पेश कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को अमेरिका में आने पर मैं बैन लगा दूंगा। इस पर काफ़ी प्रतिक्रिया हुई थी और फेसबुक ने जो है इसको ऐसे बहुत आनाकानी की थी और एक तरीके से इसको हटाने से काफ़ी हद तक मना किया था। तो एक नहीं कई ऐसे इंसिडेंट हैं जो इस बात को जो स्टैब्लिश करते हैं कि एक फेसबुक के अंदर वो पूर्वाग्रह है माइनॉरिटी के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ। या तो वे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा करते हैं क्योंकि मेजॉरिटी कंज्यूम करती, तो आप मेजॉरिटी को नाराज़ नहीं करना चाहते इसलिए आप इसकी अनदेखी करते हैं। लेकिन ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि भारत के संदर्भ में कि ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर किसी अखबार में कोई बात छपी हुई है जिससे इस देश के अंदर दंगे भड़क सकते हैं, और दंगे भी बेंगलोर के अंदर भड़के थे इसी तरीके के सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से, तो उस सच्चाई को और ऐसे लोगों को क्यों कार्रवाई ना हो, बजाय उस पर आप शशि थरूर को निशाना बनाते हो और शशि थरूर को आप जो है कटघरे में खड़ा कर देते हो और शशि थरूर को ही आप पद से हटाना चाहते हो। तो इससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट नजर आती है कि दरअसल कहीं ना कहीं फेसबुक जो है या फेसबुक और सरकार के बीच में एक मिली भगत है और ये मिली भगत पब्लिकली लोगों के सामने ना आए, खुलासा ना हो, और इसलिए बजाय पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के आप शशि थरूर को ही पद से हटा दें। तो ये इस बात को दर्शाता है कि किस तरीके से सरकार जो है वो पूरे मामले को लीपापोती करके ढाप तो देना चाहती है और वो एक तरीके से चाहती है कि इस तरीके के हेट स्पीच चलते रहें। तो ये अपने आप में एक बहुत ही दुखद पहलू है। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।